जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम बताना नहीं चाहती संगत जी। मुझे बहुत दिनों से फिर से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना सत्संग करने कर, शुक्राना सत्संग कर। इसलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। जैसा कि संगत जी मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है साल भर से। संगत जी, मेरे पति ने 2-3 जगह से लोन लिया हुआ था जिसका ईएमआई टाइम से ही जा रहा था इतना दिन से, लेकिन दो दो महीने से मतलब ईएमआई क्या, घर में भी खर्चे के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे। हम लोग रेंट पर रहते हैं संगत जी, रेंट का भी भाड़ा हम लोग ठीक से नहीं दे पा रहे थे। ईएमआई कहाँ से देंगे? तो और ईएमआई नहीं देने से तो बैंक वाला तो बार बार तगादा करेगा, बार बार परेशान करेगा ही फ़ोन कर करके। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे संगत जी। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई थी, गुरु पा कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करवा दीजिए, कहीं से भी। इनका काम भी मंदा बहुत चल रहा है और जो काम होता भी है तो पार्टी पैसा नहीं देता है। तो और इनका बहुत कुछ पैसे भी रुके हुए हैं, जो बहुत आदमी काम करवा के पैसे भी इनका नहीं दिया हुआ है। या तो वो पैसा निकलवा दीजिए गुरु पा, उन्हें ब्लेस कर दीजिए जो उनका पैसा मिल जाए, या इनका काम चला दीजिए जैसे कि मैं ईएमआई, रूम रेंट सब टाइम पर दे सकूँ संगत जी। तो संगत जी, ये मंगलवार की बात है। ईएमआई के लिए फ़ोन पे इतने कॉल आने लगे, इतने कॉल आने लगे। उन लोगों ने कहा कि घर आके ईएमआई लेके जाएंगे, पैसे लेके जाएंगे। मैं बहुत डर गई। मैं मतलब इतना डर गई कि मैं अपने पति को कहा कि कहीं से भी आज पैसे की व्यवस्था आप करके ला दीजिए। वो बोल के गए, मुझे ऑफिस जाते वक्त बोल के गए कि ठीक है, मैंने पार्टी से बात किया है, काम का पैसा मिल जाएगा। लेकिन शाम में 8 बजे वो फिर बताने लगे कि नहीं, आज भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग कल का नाम बोल रहे हैं, बुधवार का नाम बोल रहे हैं। तो संगत जी, ये कितने दिनों से ये जिसके काम करते हैं, मेरे पति जिसके यहाँ काम करते हैं, वो आजकल किए जा रहा था। फिर ये भी फेल हो गया, मंगलवार को भी नहीं दिया। फिर बुधवार आया तो बुधवार को मैं सुबह में, जब मेरे पति जाने लगे ऑफिस, तो मैंने कहा देखिए आज किसी भी तरह से 4 बजे तक पैसा करवा दीजिए, नहीं तो अगर कोई भी घर में आएगा तो फिर मैं कहाँ से दूंगी। अब मैं रेंट पर रहती हूँ, अगर हो जो ज़्यादा चिल्ला चिल्ली वो लोग किया आके तो फिर बात दूसरा हो जाएगा, ठीक नहीं लगता है। क्योंकि घर में तो और कोई रहता नहीं है संगत जी, मैं अकेले रहती हूँ। तो संगत जी, मैं 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे। 7 बजे उन्होंने बताया कि आज भी पैसा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं जब मैं शाम देने जाती हूँ, संध्या वाला जो देने जाती हूँ संगत जी, तो मैं वहाँ जाके मंदिर में अपने गुरु जी को अरदास लगाई, मंत्र जाप की अरदास लगाई। बहुत रोने लगी संगत जी। कैसे गुरु जी, कैसे क्या होगा? अब तो मान सम्मान पे बात आ गई है, कैसे क्या होगा नहीं होगा। और अगर कल कोई आ जाता है घर में तो कहीं का कोई भी इज्जत नहीं। ये बोल के संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोने लगी। उसके बाद जब पूजा हो गया तो मैं अपने बेटे से कहा कि मुझे मेरा फ़ोन ला के दे दो, मैं यहीं पे सत्संग सुनूंगी। मेरा मन कहीं लग नहीं रहा है सत्संग। जैसे ही मैंने फेसबुक खोला संगत जी, सामने में ही मतलब मैसेज था कि तू क्यों घबराती है, मैं तो तेरे साथ हूँ पुत्र, तेरे अभी तू शुक्राना सत्संग कर और देख, तुझे एक चमत्कार खुशखबरी सुनने मिलेगी। बस मैंने फ़ोन रखा है संगत जी, और गुरु जी के पास बहुत ज़ोरों से रोने लगी। तभी मेरी दीदी का फ़ोन आया, मेरी दीदी का फ़ोन आया जो दिल्ली में ही रहती है, वो भी गुरु जी की ही संगत है। तो उसने फ़ोन किया और मुझे याद ही नहीं संगत जी कि मैं उसके पास, उस समय मुझे याद ही नहीं आ रहा था 1 हफ्ते से कि दीदी के पास मेरा कमेटी चलता है। तो कमेटी चलता है ना संगत जी, तो मैं पर्ची वाला कमेटी चलाती हूँ। तो मेरे वहाँ पे 70,000 रुपये निकलते दीदी से, तो जिसका मैंने 3 महीने से पैसे नहीं दिए थे उसके, मतलब 30,000 रुपया नहीं दिए थे, तो मेरे 50,000 रुपया उसके पास निकलते। लेकिन मैं उसको पैसा मंथली मंथली नहीं दे पा रही थी, इसलिए मुझे ध्यान में भी नहीं था और मांग भी नहीं सकती थी उससे। अचानक से पता नहीं गुरुजी का चमत्कार देखिए,
संगत जी इतने बड़े चमत्कार गुरुजी ने किया मेरे साथ। दीदी फ़ोन की उसी समय में, तो मैं दीदी का फ़ोन नहीं उठा रही थी कि कहीं वो पैसे नहीं मांगे हमसे। 3 महीना का पैसा बाकी था। लेकिन दीदी का जब थोड़ी फिर दूसरा बार जब कॉल आया तो मैंने दीदी का कॉल उठाया। तो दीदी ने कहा कि बाबू तुम्हारा तबीयत कैसा है। तो मैं जैसे ही सुनी ना तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दीदी के पास रोने लगी कि दीदी सब ठीक है, बताओ फ़ोन की तुम। तो बोली कि हाँ, सुने कि तुम्हारा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी से बात हुआ था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारा तबीयत भी ठीक नहीं है। सुनो ना, मैं एक बात बोलती हूँ, तुम्हारा जो कमेटी चल रहा है मेरे पास, तो जो भी तुम्हारा है 50,000 निकलता है, तो 2,000 काट के मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। तो तुम एक काम करो, अभी जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो कर लो, बाद में तुम फिर अपना नया कमेटी चला लीजिए। गुरु संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं इतना रोने लगी कि आज 1 सप्ताह से मैं इतना परेशान हूँ। परेशान तो मैं बहुत दिन से चल रही हूँ संगत जी, लेकिन 1 सप्ताह से इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही थी, मेंटली डिप्रेशन में जा रही थी मैं। लेकिन गुरुजी का इतना चमत्कार था कि मैंने उनको अरदास किया और उन्होंने सही में 7:30 से 8 बजे के अंदर ये खुशखबरी दे दिए दीदी के माध्यम से। वो दीदी नहीं, वो गुरुजी खुद साक्षात मेरे पास फ़ोन किए थे, क्योंकि मुझे तो कहीं से याद ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरे कमेटी भी चल रहे हैं, जो पैसा मैं बीच में निकाल सकती हूँ। तब दीदी ने वो पैसा जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया गुरुजी, संगत जी। और तब मैंने सारे ईएमआई, 4 ईएमआई मेरे चल रहे थे, मैंने सब ईएमआई पैसा बैंक पर लगा दिया फ़ोन से। तो वही संगत जी, मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुजी को बहुत, मतलब गुरुजी से मैं क्या कहूँ, गुरुजी को पा के मैंने सब कुछ पा लिया है। गुरु संगत जी सब कुछ पा लिया है। तो संगत जी मेरी बस एक ही और अरदास है कि मेरे पति के अगर जो पैसे फंसे हुए हैं और जो वो काम करते हैं, जो पार्टी पैसे देने में आनाकानी करता है काम कराने के बाद, बस वो मेरे निकल जाए तो मुझे और कोई चिंता नहीं है। बस इसी का चिंता है संगत जी कि मेरे पति के पैसे जो फंसे हुए हैं वो निकल जाए और उनका काम भी अच्छे से बनता रहे, उनके काम में बरकत हो, गुरुजी उन्हें ब्लेस करे। संगत जी बस मैं अपना अब यहीं पे सत्संग ख़त्म करती हूँ, अपने वाणी को विराम देती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी आपको भी ब्लेस करे, आपके परिवार को भी ब्लेस करे, और जितने भी सत्संग परिवार है सबको ब्लेस करे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी कर्म कटवा लो। हाँ जी संगत जी, सत्संग में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है। जैसे हमारे पास छोटे छोटे मैसेज आते हैं और उन छोटे छोटे मैसेज में काफ़ी पावर होती है। गुरुजी हमसे बात करते हैं, सेम इसी प्रकार हमारे पास जो सत्संग आते हैं ना संगत जी, वो भी गुरुजी की मर्जी से हमारे पास पहुंचते हैं, यूं ही नहीं पहुंच जाते। जो सत्संग आपके पास नहीं पहुंचने होते ना, वो किसी भी कारण से अपने आप ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, आपके पास पहुंचते ही नहीं है। और जो पहुंचने होते हैं वो इस ढंग से पहुंचते हैं कि काफ़ी संगत ऐसे ही कहती है कि गुरुजी ने कहा है कि सुमन आंटी के चैनल पर ये सत्संग जाना चाहिए। तो संगत जी आप खुद सोचिए, अगर कोई संगत ऐसा सोचती है कि उनको यही थॉट आ रहा है और यही मैसेज आ रहा है गुरुजी का टेलीपैथी से कि आपके पास वो सत्संग पहुंचने हैं, तो सुमन आंटी के चैनल पर ही वो पहुंचे, क्योंकि गुरुजी को पता है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये सत्संग कहाँ कहाँ किसके माध्यम से पहुंचाना है। तो वो माध्यम गुरुजी ने मुझे खड़ा कर दिया है अपनी सेवा में कि सुमन आंटी यहाँ पे सत्संग पहुंचाएगी, है ना। जैसे एरियाज बटे होते हैं ना, कभी कभी
जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके एरियाज बटे हुए होते हैं कि आपने यहाँ का काम देखना है, आपने यहाँ का काम देखना है, आपने यहाँ का काम देखना है। तो सेम संगत जी इसी प्रकार से मुझे भी कुछ सेवा गुरुजी ने दी है, ताकि आप संगत परिवार के सत्संग में आप संगत परिवार के साथ शेयर करूं गुरुजी की ब्लेसिंग के फॉर्म में। तो संगत जी आपके पास जब सत्संग पहुंचता है ना, तो ये मत सोचिए कि 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, 50 मिनट का है, 40 मिनट का है। संगत जी जितना बड़ा सत्संग है ना, सोचिए आपके कर्म भी उसी ही परसेंटेज से कटते हैं, बिल्कुल, है ना। तो संगत जी ये मत सोचिएगा कि सत्संग लेंदी है, क्योंकि जब सत्संग मेरे पास जिस क्वांटिटी में आ रहे हैं मैं आगे आपके पास उसी तरह से भेज रही हूँ। अब ऐसा तो मुझसे हो ही नहीं पाता कि मेरे पास सत्संग आए और मैं उनको ना डालूं, है ना। तो संगत जी ये गुरुजी आपके पास जो मैसेज मेरे थ्रू पहुँचाते हैं वो गुरुजी ही जाने। तो मैं तो अपना पूरा श्रद्धा से और निष्ठा से अपना काम कर रही हूँ गुरुजी के हुक्म से। और मैसेज आपके लिए एक संदेश है गुरुजी की ब्लेसिंग, आप ध्यान से सुनिएगा। जद नवे नवे मेरे नाल जुड़े, है ना, जद नवे नवे मेरे नाल जुड़े सी, उस टाइम कितनी उम्मीदें लगाई सी। इस दरबार तो की कितना प्यारा दरबार है, और लोकां नूं कहंदे सी किन्ने प्यारे गुरुजी ने जो हर छोटी बड़ी गल दा ध्यान रखते हैं। कितने विश्वास नाल तू आगे बढ़ रहा सी कि मेरी सारी विशेष पूरी हो रही ने, मैनू बहुत ब्लेसिंग देंदे ने, और हुन इतना बोझ क्यों लेकर बैठा है अपने मन विच। जब परीक्षा की घड़ी आई तो हार मान रहा है। याद रख, जो परीक्षा ले रहा है वो तुहानू पास भी करावेंगे, है ना। डगमगाइयो ना, वही विश्वास लेकर अब फिर से चलो जिस विश्वास से पहले चल रहे सी। फिर देखी तेरी जीत पक्की होगी, शुक्र कर। हाँ जी संगत जी, देखिए आज के लिए आपके पास मैसेज भी इसी प्रकार से आया है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मैसेज भी इसी प्रकार का है। मैं तो गुरुजी का नाम लेके आपके साथ ही मैसेज शेयर कर रही हूँ बस, है ना। तो संगत जी ये परीक्षा ही है कि आप सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना संगत जी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये एक रिटर्न में सत्संग है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। और देश के कोने कोने से सत्संग आ रहे हैं संगत जी, और देश के कोने कोने में जा रहे हैं, देश के बाहर से भी आ रहे हैं, और देश के बाहर सत्संग जा भी रहे हैं। इसीलिए संगत जी जब आप कमेंट में शुक्राना करें तो ये भी ज़रूर बता दें कमेंट में कि आप कहाँ से सत्संग सुन रहे हैं, देश के अंदर से या देश के बाहर से, है ना। अगर आप देहरादून के हैं तो, कानपुर के हैं तो, मुंबई से हैं तो, दिल्ली से हैं तो, और कनाडा से हैं तो, फ्रांस से हैं तो, अमेरिका से हैं तो ज़रूर लिखें, है ना। सत्संग में अपनी हाजिरी लगाएं और अपने सिटी का नाम भी लिखें, और मंत्र जप भी लिख सकते हैं। और गुरु जी के चरणों में यदि कोई अरदास रखनी है तो वो भी आप जरूर रखिएगा। और लेकिन यहाँ पे जो आपको सत्संग शेयर करने हैं तो उस घटना का वर्णन करना है संगत जी जो गुरु जी ने आपके कष्ट काटे हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें ही छिपे होते हैं सवालों के जवाब, जी हाँ, है ना। तो संगत जी और आवाज़ को क्लियर रखिए संगत जी, ये मैं बार बार कहती हूँ। कुछ सत्संग सच में ऐसे आ जाते हैं जिसमें आवाज़ बहुत कम होती है। संगत जी सत्संग को सुनना अलग बात होती है कि जब आप सत्संग को सुन रहे हैं तो फ़ोन को आपने साइड रख दिया और अब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप सत्संग को सुन रहे हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो संगत जी फ़ोन आपके बिल्कुल मुंह के पास होना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ पूरी तरह से क्लियर सुनाई दे। तो संगत जी गुरु जी करेंगे कल्याण, सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरु जी ने किया है। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना यूएएन में नेम करेक्शन को लेकर परेशान थी। उसके कारण मैं फ्यूचर में किसी दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती थी। जहां भी पीएफ कटा हो, गुरुजी ने पहले तो मुझे मेरी पुरानी कंपनी में ज्वाइनिंग दिलाई जो मैं 2 इयर्स पहले छोड़ चुकी थी, और फिर उसी कंपनी से मेरा जो प्रॉब्लम था वो ठीक कराया। गुरुजी की कृपा से मैं अपने खर्चे भी निकाल पाई, अपने बच्चों के सारे खर्चे उठा पाई। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था जो मुझ तक नहीं पहुंचे, जैसी गुरुजी की इच्छा। अब मेरी गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी मेरी सैलरी बढ़वा दो और मेरा कोर्ट केस जल्दी से निपटवा दो, ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से रह सकूं। और गुरुजी मेरी सिस्टर की भी जो परेशानी है वो दूर कर दो। गुरुजी उसके हस्बैंड को ठीक कर दो। गुरुजी की वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकें, मेरी तरह मेरी सिस्टर भी आपका सत्संग शेयर कर सके, उसको भी आप पर पूरी आस्था हो जाए। सबका कल्याण करो गुरुजी, सबको सही मार्ग पर चलाओ गुरुजी, सबको ब्लेस करो गुरुजी। सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण करो गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, कोई भूल हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आपके यदि कोई शुक्राना सत्संग है, संगत जी फिर से बता रही हूँ, सत्संग सुनाना है आपको, घटना का वर्णन है ना, उस घटना का वर्णन जो आप समझते हैं कि ये तो असंभव था और ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। तो संगत जी, उस घटना का वर्णन आप जरूर सुनाएं, डिटेल में सुनाएं और पूरी श्रद्धा से सुनाएं, ताकि संगत परिवार के पास भी वो घटना पूरी तरह से पहुंचे, है ना। पूरा डिटेल में सुनाएं, जैसे गुरुजी कहते हैं वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना। तो संगत जी, यहाँ पे आपको शुक्राना सत्संग शेयर करना है कि गुरुजी ने आपको कैसे कैसे ब्लेस किया, कैसे कैसे आपके कष्ट काटे, है ना। आप किस सत्संग का शुक्राना कर रहे हैं तो भेज दीजिएगा ऑडियो में रिकॉर्ड करके 9548842997 पर। और अब सुनते हैं आज के सत्संग जो गुरुजी द्वारा आपके पास भिजवाए गए हैं, और पूरी निष्ठा के साथ सुनिएगा संगत जी। जो भी आपके मन में अरदास है उसको आप गुरुजी के चरणों में रखते हुए और सुनिएगा। आपकी अरदास गुरुजी जरूर पूरी करेंगे और बहुत जल्दी पूरी करेंगे। और गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को खूब खुशियां दें, आपके कष्ट दूर करें, ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। जय गुरुजी। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी कभी कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और सत्संग को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम चरणों में, और सुमन आंटी को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये स्टार्ट कर रहे हैं हम सबसे पहले अपनी क्षमा याचना से, जो हम हमेशा करते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य जाति हैं, और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे आदरणीय पूर्वज हैं, आदरणीय पितरगण हैं, ये मतलब कि ससुराल पक्ष के और मायके पक्ष के, उन सभी से हम क्षमा मांगते हैं कि पिछले जन्म में या इस जन्म में अभी तक आज तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार का पाप हुआ हो, या कोई बुरा कर्म हुआ हो, या धोखाधड़ी हुआ हो, या किसी को दुख या कष्ट पहुंचाए हों, या किसी को विपत्ति में डाले हों, या किसी के साथ
गलत किए हों, उन सभी कर्मों के लिए, गलत कर्मों के लिए हम उनकी तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से क्षमा माँगते हैं। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए और आग्रह करते हैं कि अब हम पे और मेरे परिवार पे कृपा करिए, कृपा दृष्टि डालिए और बहुत-बहुत थैंक यू भी बोलते हैं आप सबसे जिनका हम नाम लिए कि आप लोग के कारण आज साक्षात भगवान जी से मतलब गुरु जी से, महाशिव से हम बात कर पा रहे हैं, कनेक्शन कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू आप सभी को। और उसके बाद आगे का शुक्राना सत्संग जो हम कह रहे हैं वो हम कहना चाह रहे हैं कि कल से आज तक का जो मेरा घटना हुआ है, कल से आज तक जो मेरा आप बीती है वो बतलाना चाह रहे हैं कि कल हम मैसेज में नहीं सॉरी, 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 सॉरी संगत जी। कल का मैसेज नहीं था वो लेकिन बहुत पहले का कुछ मैसेज आया था मेरे यूट्यूब स्क्रीन में कि एक सत्संग सुना रहे थे संगत जी कि फ़ोन किसी का दुकान में हस्बैंड अंकल का या कहीं छूट गया था कुछ या गाड़ी में कहीं सीट में छूट गया था और वो टैक्सी चला गया था और फिर टैक्सी वाला वापस आके वो फ़ोन या चार्जर ऐसा कुछ था, वो आके वापस कर दिया, दे दिया। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, सेम टू सेम कि मेरे हस्बैंड अंकल तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो वो फ़ोन किए हमको आज, तो वो बोले कि जानती हो आज मेरा फ़ोन एक दुकान में छूट गया था। वहाँ जहाँ गए हैं मुंबई गए हैं मतलब, तो वहाँ छूट गया था दादर में कहीं पर। और फिर वो दुकान से उस दुकान में जहाँ वो सामान देखते वहाँ छूट गया था, उसके बाद वो आगे 15 मिनट निकल गए थे। वहाँ उनको याद आया कि अरे! मेरा फ़ोन तो वही उसी दुकान में छूट गया है। और यही है चमत्कार जो गुरुजी ही कर सकते हैं कि वो फ़ोन दुकान वाला रखा हुआ था, इनके आने का वेट कर रहा था और ये गए और वो दुकानदार दे दिया इनको। तो बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत थैंक यू मतलब कि फ़ोन खोना तो बाप रे बाप! हम तो रोने लगते हैं गुरुपा अगर मेरे साथ ऐसा होता तो। ये फ़ोन तो मेरा जान है, मेरा प्राण है। इसमें आपका मैसेज आता है, काली माँ का मैसेज आता है, दुर्गा माँ का मैसेज आता है। इस फ़ोन के बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं गुरुपा। और इसमें आपका सत्संग आता है, संगत जी लोग का सत्संग आता है। ये फ़ोन तो मेरा सच में जान-प्राण है। ऊपर से दूसरी बात कि ये फ़ोन हमको गुरुपा ही दिलवाए हैं, ये भी एक चमत्कार ही है। ये हमको पता नहीं था, ये भी एक सत्संग में हम सुने थे संगत जी, कि एक नया फ़ोन एक संगत जी सुना रहे थे अपने सत्संग में कि मुझे एक नया फ़ोन मिला है और बिल्कुल एडवांस मिला है टेक्नोलॉजी का स्मार्टफ़ोन मिला है और वो मेरे जीवन का फर्स्ट फ़ोन था। और इसी तरह सेम टू सेम जब ये फ़ोन मेरे पास आया जनवरी में 14 के बाद, तो ये मेरा भाई मेरे को गिफ्ट करा था। मैं बाबू का काजल का टीका हम लगाए थे, इसलिए किया था, मेरे को गिफ्ट करा था। तो ये फ़ोन सोचिए मतलब कि शायद 30 या 32 ऐसी कुछ है इसका भी हज़ार रेट। मतलब फर्स्ट फ़ोन है मेरे लाइफ़ का, जो मेरे लिए इतना कीमती भी है और दूसरा बात कि मेरे भाई का गिफ्ट भी है, इसलिए और भी कीमती है और बाबू के चलते मिला इसलिए और भी कीमती है। तो ये चमत्कार गुरुजी ही किए मेरे साथ। इसके लिए भी बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू गुरुपा। बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट बार मेरे पास ऐसा फ़ोन आया और उसके बाद आगे का शुकराना सत्संग हम इस आगे का ये बोलना चाह रहे हैं कि हम आपको कल बताए थे सत्संग में कि कुछ तंत्र-मंतर वाला काम वो करती थीं, जो मेरे रिश्तेदार थीं, उनके बारे में बताए थे। उनका एक ड्रेस था मेरे पास, गिफ्ट करी थी वो हमको। मतलब हम लोग मेला मेला में गए थे, डिज़्नीलैंड गए थे, तो वो भी हम लोग के साथ गई थी, तो वो हम लोग को मेरे को गिफ्ट करी थी। और वो ड्रेस मेरे पास आया, लेकिन जब हम पहने तो वो थोड़ा फिटिंग नहीं आया था। तो उसको फिटिंग कराए हम और उसके बाद फिटिंग कराने के बाद जब पहने तो एक 1 दिन धोए, पहनने के बाद और उसके बाद देखिए उसका किनारे से सिलाई खुल गया है बाहीं के ऊपर में और साइड-साइड में भी कहीं-कहीं खुल गया था। तो उसको हम अपने हस्बैंड अंकल को दे दिए थे कि एक थैली में डाल कर के टेलर को दे दीजिएगा, जहाँ-जहाँ फटा हुआ है सिलाई को करवा लेंगे। लेकिन वो क्या किए कि वो तो हैं कामचोर है ना गुरुपा? वो है कामचोर, तो वो क्या किए कि गाड़ी में ही रखे रहे और जिस दिन गाड़ी से सफाई कर रहे थे अपना, उस दिन फिर वापस लाके घर में रख दिए रूम में। और रूम में रखे-रखे फिर हम सोचे कि हम इन्हीं के साथ जाएँगे तो टेलर को दे देंगे, लेकिन हम निकल नहीं पाए क्योंकि ये हमेशा बोलते हैं कि हम दे देंगे, तुमको जाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए
वो रखा रह गया, रखा-रखा फिर घर में जब सफाई हुआ तो बेड के नीचे चला गया। बेड के नीचे चला गया तो आज कल अब एक मतलब कि कल एक सत्संग सुने थे हम जिसमें गुरुपा बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ घर पे तैयारी कर ले। मतलब वही साज सज्जा नीट एंड क्लीन सारा फर्निशिंग ये सब कुछ साफ-सफाई ये सब कर ले यही हमको लगा। तो कुछ-कुछ आज हम किए जितना हम कर सकें गुरुपा। चादर-वादर धोए, तकिया-खोल ये सब धोए हैं, थोड़ा अच्छा से झाड़ू-वाड़ू किए किचन में, रूम में। थोड़ा-मोड़ा सफाई करे हैं गुरुपा सच में। तो उस सफाई करने के क्रम में मतलब कि तकिया खोल में तो तकिया खोल लगाना ही था तो उसको हम ढूँढ रहे थे। तो बेड के नीचे भी हम चले गए देखने के लिए कि शायद तकिया खोल यहीं रखा हुआ हो इस प्रिंट का ब्लू रंग का। क्योंकि ब्लू रंग का हम चादर बिछाए थे और ब्लू रंग का तकिया खोल मिल नहीं रहा था। तो खोजने के लिए हम बेड के नीचे से निकाले तो देखे वही थैली है जिसमें उनका कपड़ा दिया हुआ है जो हम सिलाई के लिए निकाले थे। टेलर को दे दीजिएगा जो, रेड रंग का था। और उसी के बाजू में मेरा एक साड़ी है, जो हम ऑर्डर करके बहुत प्यार से मँगाए थे, जो हमको बहुत पसंद था। उसी के बाजू में एक और थैली में वो भी रखा हुआ था, वो भी रेड रंग का था। लेकिन ये भी चमत्कार देखिए गुरुपा का संगत जी कि मेरा कपड़ा तो बिल्कुल फ्रेश निकला, एकदम फ्रेश, जैसा हम खरीदे थे, सेम टू सेम वैसे ही निकला। लेकिन उनका कपड़ा में पूरा चारों तरफ ब्लैक, 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 चित्ती-चित्ती जैसा लग गया है। तो ये भी शायद कुछ कष्ट था जो गुरुपा काटे और दिखाएँ कि देखो जो भी करता है वही भरता है, शायद यही दिखाना चाह रहे होंगे गुरुपा आप। हमको तो ऐसे ही लगा। अगर कुछ गलत बोले होंगे तो करेक्शन कर लीजिएगा गुरुपा। तो हमको तो यही लगा गुरुपा कि जो करता है वही भरता है, ऐसा कुछ है। लेकिन मेरा साड़ी बिल्कुल फ्रेश जैसा रखे थे वैसे ही निकला। और वो साड़ी भी हम बहुत दिन से ढूँढ रहे थे कि कहाँ गया वो साड़ी, तो वो भी मिल गया। तो 2-2 क्या बोलें उसको मतलब 2-2 बधाई जैसा मेरे को लगा जैसे मुबारक हो इस तरह का कोई बोल रहा है हमको, है ना गुरुपा? जैसे मुबारक हो तेरा साड़ी तो मिल गया, सेकंड चीज़ ये कि देख तेरा कष्ट तेरे को त तेरे पास आया नहीं, जहाँ था जिसके जो किया था उसी के पास चला गया। तो ये भी चमत्कार है संगत जी, इसके लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू। और उसके बाद आगे एक चीज़ और है, आज ही का हम बता रहे हैं आपको, कि आज ऐसा हुआ कि मेरे ससुर जी आज हमको अ, हम गए उनके रूम में बोलने के लिए कि कल मेरी जो ननद बोली थी कि कुछ बोली थी कि ये डब्बा-वब्बा जो होगा मेरा घर का वो मेरे पापा जी से मेरे को घर में भिजवा देना। तो वो बोलने के लिए उनके रूम में हम गए कि पापा जी ये सब डब्बा है, उनके थैली में डाल दिए हैं, मिन्नी जी को मतलब उनको दे दीजिएगा, इस तरह से हम बोले। तो वो मतलब कि वो बोले कि रुको, रुको, तुमको कुछ देना है और वो पैसा निकाल के हमको देने लगे और 1500 रुपया हमको दिए आज जीवन में पहली बार गुरुपा जो हमको आज तक मतलब कि मेरा शादी 2003 में हुआ है संगत जी। 2003 से आज 2024 चल रहा है। 2024 के दिसंबर में आज के दिन 19 तारीख को वो हमको 1500 रुपया दिए, फर्स्ट बार। तो ये तो चमत्कार ही है ना गुरुपा, है कि नहीं संगत जी बताइए? आखिर जो आदमी हमको कभी पैसा नहीं देता है, ना तीज त्योहार, ना किसी चीज़ में, ना कोई उपवास में, कोई फास्टिंग में नहीं, ना नया साल में, लेकिन वो हमको फर्स्ट फर्स्ट बार पैसा दिए 1500 तो ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू हमको बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और चौथा चौथा नहीं गुरुपा हम नहीं जोड़ेंगे सॉरी, सॉरी संगत जी, चौथा नहीं मतलब और हम ये बोलना चाहते हैं शुकराना आपका गुरुपा। शुकराना तो बहुत सारा है गुरुपा याद ही नहीं आता है, जो याद आता है वो बोलते जाते हैं। 2-4 दिन से या मतलब कि 7-8 दिन से एक मक्खी अ, मेरे घर में मेरे आगे-आगे चल रही थी, मतलब दौड़ रही थी, मतलब उड़ रही थी वो मक्खी। हम पूजा करने आते तो इधर आती, हम रूम में जाते तो रूम में आती, हम किचन में जाते तो किचन में रहती, सुबह किचन खोलते हैं सबसे पहले सुबह-सुबह तो वो किचन में ही रहती। इस तरह से एक मक्खी मेरे नज़र के सामने 8-9 दिन से थी एकदम। और वो मक्खी हमको याद है कि वो मक्खी को हम पहचान भी सकते हैं कि वही मक्खी है। तो इस तरह से वो मक्खी कल मेरे रूम में थी, जब हम सो रहे थे तो हम देख रहे थे कि सोने के टाइम जब आपका सत्संग सुन रहे थे ना गुरुपा संगत जी लोग का, तो देख रहे थे कि वो मक्खी रूम में ही आ गई है और रूम में ही थी। और आज जब हम सफाई-वफाई किए अपना रूम में तो हम शाम के टाइम में जब बहुत ग गंदा हो गया नीचे का ज़मीन तो उसको हम साफ करने लगे झाड़ू से तो देखते क्या है संगत जी, कि वो मक्खी मरी हुई है। तो देख लीजिए ये भी एक चमत्कार है गुरुपा का कि गुरुपा ही
किसी प्रकार का कोई कष्ट या बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा कुछ विपत्ति या बहुत बड़ा कुछ रोग, कुछ भी मेरा काटे थे, इसलिए ये मक्खी का जान चला गया बेचारी। लेकिन जो भी है गुरुपा, आप बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं गुरुपा, आप बहुत ही अच्छे हैं। आपके ऊपर जो विश्वास कर लिया, उनका तो जीवन पूरा सफल ही हो गया। अब लगता है कि हर दिन चमत्कार ही देखने को मिल रहा है हमको गुरुपा। हम बहुत खुश हैं गुरुपा, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सब आपकी कृपा है गुरुपा, सब आपकी कृपा है। और उसके बाद जितना भी आज हुआ वो सारा टोटल जोड़ के अगर देखा जाए, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया गया गुरुपा। और एक बार हम बालकनी भी गए थे गुरुपा किसी काम से, मतलब संगत जी बालकनी में गए थे अपने, तो जैसे गए बाहर, हाँ, कपड़ा डालने गए थे अपना, तो बाहर गए तो एक गाड़ी सबसे पहले दिखी, उसका नंबर था, व्हाइट रंग की गाड़ी थी, उसका नंबर था 7000। और एक उसी के पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें 555 था और उसके आगे एक नंबर था। तो इतना अच्छा एंजल नंबर देके आशीर्वाद देने के लिए भी थैंक यू गुरुपा। आप हर समय दिखलाते हैं कि प्रेज़ेंस है मेरा, मतलब कि हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं, चिंता मत कर, पुत्र चिंता मत कर। आप पुत्र बोलते हैं ना गुरुपा, बहुत खुशी लगता है, और बेटा बोलते हैं तो बहुत खुशी लगता है, बेटी बोलते हैं तो भी बहुत-बहुत अच्छा लगता है। और गुरुपा आगे हम ये बोलना चाहते हैं गुरुपा कि मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज़ गुरुपा इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा कि कोई संगत जी बोले कि खून की कमी है तो 5 छुआड़े रात भर फुलाना और सुबह दूध के साथ गरम-गरम दूध के साथ खौला के उसको पी लेना। और कोई संगत जी बोलते हैं कि खजूर को फुलाना और खजूर को सुबह दूसरे दिन दूध के साथ पी लेना अगर खून की कमी है तो खौला के अच्छा से। लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो गए हैं गुरुपा कि खजूर का करना है कि छुआड़ा का करना है? क्योंकि खजूर तो अलग चीज़ हो गया और छुआड़ा अलग चीज़ हो गया संगत जी। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम अभी तो हम दोनों ही चीज़ खा रहे हैं गुरुपा। जैसा कि आप बताएँ कि खून की कमी है तेरे पे, तो ये चीज़ का उपाय करना है, तो ये तो हम दोनों चीज़ खा ही रहे हैं कभी न कभी, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न दूर कर दीजिएगा गुरुपा। और एक और कन्फ्यूज़न है गुरुपा, वो भी दूर कर दीजिएगा कि एक उपाय आप बताएँ गुरुपा कि 15 दिन जाकर शिवलिंग में मंडे को सोमवार के दिन लोटा में कमलगट्टा डाल के जल जल ढारना है शिव जी को। लेकिन वो 15 दिन लगातार ढारना है भोलेनाथ को कि 15 सोमवार डालना है, वो नहीं समझ में आया गुरुपा। उसका भी थोड़ा-सा हमको बता दीजिएगा, वो भी क्लियर कर दीजिएगा गुरुपा। और इसी के साथ हम गुरुपा ये बोलना चाहते हैं कि मतलब कि लव यू सो मच गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा। और आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। बहुत ख़्याल रखते हैं हम लोग का, हम लोग संगत लोग का बहुत ख़्याल रखते हैं। और संगत जी को बोलना चाहते हैं कि संगत जी के लिए बोलना चाहते हैं सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। संगत जी के लिए बोलना चाहते हैं कि जैसे हम पर आप कृपा बरसा रहे हैं, वैसे ही पूरे संगत परिवार पे कृपा बरसाइएगा भगवन। और सबका भला करिएगा, संगत जी के जितने भी सदस्य हैं, सबका हेल्थ सबसे पहले अच्छा कर दीजिएगा, उनका हेल्थ अच्छा कर दीजिएगा, उनको हेल्थ-वेल्थ सब कुछ दीजिएगा, उनका हर शौक, हर इच्छा पूरा करिएगा, उनके सपने को पूरा करिएगा, उनके मन में जो भी इच्छा दब के रह गई थी, उसको पूरा करिएगा गुरुपा। और जो मतलब कि क्या बोलते हैं सुमन आंटी हैं, उनको भी खूब बरकत दीजिएगा, खूब बरकत दीजिएगा, खूब, खूब बरकत दीजिएगा। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा, बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। और जो हम बोलते हैं एक बार फिर से आपका दिव्य मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक और चीज़ बोलते हैं गुरुपा, वो भी बोलेंगे मतलब कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा, लव यू लॉट। लव यू सो मच गुरुपा। और शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
सारी साध संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी की। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। सुमन आंटी, आपको भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अ, आज 20 दिसंबर शुक्रवार वाले दिन मैं शुक्राना सत्संग अपने संध्या वेले में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर गुरु जी के स्वरूप के सामने गुरु जी की प्रेरणा से ही रिकॉर्ड करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है ये मैं आज और कल जो मेरे साथ घटित हुआ है उसके शुक्राने